वालेकुम अस्सलाम। कब आए मेरे दोस्त? बस आज ही आया मैं सुबह। अच्छा, कैसे आना हुआ? बस वो सितार के काम के लिए। अच्छा, आपकी अपनी सितार की जवारी का काम था या कुछ नए सितार मेरा बनवाना? सितार का भी काम रहता है और दूसरे कुछ नए सितार भी बनवा रहा हूँ। अच्छा, इब्राहिम भाई से। जी, क्योंकि अभी जो भी मेरे भी सितार का काम या मेरे स्टूडेंट के सितार का काम या कोई नया सितार लेना हो तो मैं सिर्फ इब्राहिम भाई से ही करवाता हूँ। अच्छा, मतलब आपके सितार का काम या फिर आपके स्टूडेंट का जो भी है एकेडमी वो सिर्फ इब्राहिम भाई से काम चलता पूरा यही करता हूँ। है। बहुत मुस्ताद जी, एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा था जी कि मेरठ में इतने लोग सितार बनाते हैं और दीगर जगहों पे, कलकत्ता के अंदर, दिल्ली के अंदर और भी जगहों पे बहुत से लोग सितार बनाते हैं, लेकिन मैंने देखा है आप पर्सनली आके इब्राहिम भाई से मिल के अपने सितार इब्राहिम भाई से बनवाते हैं, तो इब्राहिम भाई से ही क्यों, इब्राहिम भाई को ही क्यों प्रेफर करते हैं? अच्छा सवाल आपने पूछा। उसकी पहली वजह तो ये है कि जैसा भी मैं चाहता हूँ उस तरह से वो काम पूरा हो सकता है जी। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मैंने हर जगह देखा जो भी सितार बनाने वाले होते हैं तो उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट है। किसी का काम बैंड बनाने का है, कोई गला बनाता है, कोई जी, टोगा जी, जी, उसको फिट करता है, कोई तबली का कर रहा है, खूंटियों वाले अलग हैं, फिर पॉलिश वाला काम अपना अलग करता है, फिर इसमें नक्काशी जो होती है डिज़ाइनिंग का काम वो अलग आदमी करता है, और फिर फिटिंग का काम यानी पर्दे वगैरह जवारी ये अलग कोई और हाँ अलग, हाँ। जी। तो उसमें होता क्या है कि अगर ये एक काम करते तो बाकी काम के लिए मुझे किसी और पे डिपेंड रहना पड़ता, इनको भी वेट करना पड़ता, मुझे भी वेट करना जी 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 सही और बात है, सही अपने मर्जी के मुताबिक जैसे मुझे अगर डांड ज़्यादा मोटी चाहिए या छोटी चाहिए या तबली ज़्यादा थिक चाहिए या थोड़ी पतली चाहिए वो मैं बता नहीं पाऊँगा क्योंकि वो हाँ, रेडी हाँ, होके आएगा। बिल्कुल यहाँ पे सही। मेरे सामने सब कुछ ये इतने सितार बनाने वाले हैं A to Z काम कोई नहीं करता। हाँ, अच्छा अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात की है हाँ, सच है। तो कोई एक काम करता कोई एक, लेकिन एक मैंने इन्हीं को देखा है कि ये A to Z पूरा काम, क्योंकि मैंने ऐसे कई सितार बनाए जो जिसका काम शुरू से लेकर आखिर तक मेरे हाँ। सामने हुआ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो इस वजह से मैं आके बैठता हूँ तो मेरे सामने सब काम हाय, होता हाय, है। हाय। ये बड़ी अच्छी बात की आपने उस्ताद जी, बहुत जी। अच्छी। इब्राहिम भाई, जी मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। उस्ताद जी ने तो आपके बारे में बता दिया, आपके काम के बारे में, आप किस तरीके से आपका काम चलता है, आपकी जी। स्पेशलिटी क्या है जिसकी वजह से उस्ताद जी आपसे, आपको जो एक्सपीरियंस उस्ताद जी को आया जी ये बता दिया। मैं अब आपसे कुछ जानना चाहता हूँ कि आपको उस्ताद जी का एक्सपीरियंस कैसा रहा इतने दिनों में? जी जी जी। अगर उस्ताद जी के बारे में अगर बताना है और उस्ताद जी के एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताना है जी जी तो एक बात मैं ये बोलना चाहूँगा कि देखिए सितार तो मेरे पुस्त में तो मेरी ऐसो 6 पुस्तों से तो मेरे पास ये सितार तो बन रहे हैं क्या बात है। और मेरा बेटा भी ऐसो सितार मतलब कुछ काम का करता है बहुत अच्छे। और मेरा बेटा भी कुछ मतलब अच्छे से काम करता है। मतलब आपका बेटा अब 7वीं पुश्त हो गई इस काम के अंदर, जो बिल्कुल। मुसलसल काम चलता आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बिल्कुल, अच्छे, बिल्कुल, बहुत अच्छे बिल्कुल। उस्ताद। तो फिर एक बात ऐसो जरूर कहना चाहूंगा जी। कि सितार जो है वो उस्ताद जी से पहले भी बनते थे। अच्छा, आप जब उस्ताद जी से मिले इससे पहले भी आपके सितार बन रही थी मतलब? बनते थे यहाँ पे जी सितार। जी जी। लेकिन ये मैं बोलना चाहूंगा कि मैं जब उस्ताद जी को मिला अच्छा और मुझे ऐसो जैसे जैसे उस्ताद जी का मुझे ऐसो गाइडेंस मिलते गया कि सितार कैसे बनाना है, सितार में क्या होना चाहिए, हाँ तो वैसे वैसे मैं वो सितार में कुछ काम करने की मैंने कोशिश की और इतने मतलब एक 35-30 साल जाने के बाद फिर मुझे वो उस्ताद जी के ऐसो गाइडेंस के नीचे काम करते 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 मेरा सितार जो है अब इतना अच्छा हो गया है कि ऐसो बेहतर से बेहतर हो गया। माशाल्लाह, बहुत अच्छे। मतलब ये आपको उनका गाइडेंस और ये एक्सपीरियंस रहा उस्ताद जी का? बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छे। मतलब जो पहले जो सितार बन रही थी उसके मुकाबले सितार अब और बेहतर से बेहतर हो गए उस्ताद जी के गाइडेंस की वजह से।
बिल्कुल बिल्कुल। माशाल्लाह, बहुत ये अच्छा, बात है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उस्ताद जी, अभी इब्राहिम भाई ने तो आप बता दिया कि जी। आपके एक्सपीरियंस की वजह से आपने जो सजेशन दिए उसके वजह से इनकी सितार बेहतर से बेहतरीन होती चली गई। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि इब्राहिम भाई के और आपके ताल्लुकात कितने साल से रहे और इस दौरान आपको इब्राहिम भाई के कुछ खास एक्सपीरियंसेस आए? आपने भी अच्छा सवाल पूछा है। जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है 35 साल पहले की बात है। क्या बात है, इब्राहिम भाई से आपके ताल्लुकात 35 सालों से चलते आ रहे हैं? मेरी पहली मुलाकात उनसे हुई जब ये मेरे पास एक सितार लेके पहुंचे जी जी, बहुत अच्छे। और उन्होंने मुझे सितार बताया। उस वक्त पता नहीं किस मूड में था या मैं क्या था, बहुत मैंने ज़रा सा हार्ड तरीके से इनको जवाब दे दिया, जो कि मुझे बाद में रियलाइज जो नहीं कहना चाहिए। मैंने कह दिया भाई ये तो सितार नहीं, ये तो डब्बा है। अरे लेकिन क्या हुआ, ऐसा कहने के बाद मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि दोबारा मुलाकात होगी। हाँ, कलाकार जो होते हैं वो थोड़े नाराज हो जाते हैं। नाराज हो जाता है ना। इन्होंने कुछ कहा नहीं, कुछ 1-2 महीने के बाद ये वापस सितार लेके आए। अच्छा, वही या उसमें कुछ तब्दीली थी? नहीं, उन्होंने वही सितार को कुछ शायद करके लाया और मुझे दिखाया। अच्छा, तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने कहा इनको मैंने इतने हार्ड लफ्ज़ों में कहा, लेकिन उन्होंने बुरा नहीं मान के वापस लाया। तो मैंने उसको ज़रा ध्यान से देखा था। हाँ हाँ, मैंने कहा देखिए ऐसा है कि जो आप पहले लाए तो डब्बा तो था, लेकिन ये उससे बेहतर तो है। क्या बात, लेकिन अभी भी इसमें वो बात नहीं जो हमें चाहिए। चाहिए ये बात, ये बात। तो इन्होंने फिर वो साल ले गए वापस। अच्छा, फिर कुछ महीनों बाद आए। तो जब मैंने वो साथ देखा तो मैंने कहा ये बेहतर हो रहा है। तो ख़ास बात बताने की है, इनसे ताल्लुकात इसलिए बना कि जो मैंने कहा उस बात को बुरा मानने के बजाय उसको उन्होंने इम्प्रूव किया। बहुत बढ़िया। और ये वजह है कि फिर इनसे तो मेरे ताल्लुकात बने। जैसे जैसे मैं कहता गया वो सुनते थे और अपने काम में सितार की बनावट में अच्छे से और इम्प्रूवमेंट लाते। लेकिन एक बात थी कि मैं अपना साथ नहीं देता था इनको जब तक, अच्छा, क्योंकि मुझे इतना भरोसा नहीं था जब तक मैंने कहा। लेकिन कुछ अर्से बाद जब मैंने देखा कि ये अब सब कुछ ठीक हो रहा है, हाँ, फिर ऐसा वक्त आया कि फिर मैंने कहा कि चलिए हमारे लिए आप 2 सितार बनाइए। क्या बात है, वहाँ से फिर ये बात स्टार्ट हुई। तो आप समझ लीजिए 35 साल पहले का एक्सपीरियंस है। क्या बात, और ये बात दूसरों को भी सीखनी चाहिए कि अगर कोई कुछ कहता है, अगर सही है तो उसको बुरा मानने के बजाय अगर इनके रास्ते पे चलेंगे तो कामयाब होंगे। सही बात है, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात कही आपने। ये बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस बताया आपने। मतलब इन 35 सालों में इनका काम बेहतर से बेहतर होता चला बिल्कुल, गया बिल्कुल। और आज के तारीख में ये सब एकदम बहुत बढ़िया सितार बन रही है। अब तो ये है कि इनके अलावा मेरे साथ को कोई और नहीं हाथ लगा, अरे! इन्हीं के हाथ में हाथ देता हूँ मैं। क्या देखिए, बात है। ये साथ में लाया, पहले मेरा अपना काम कराया, फिर बाद में दूसरा हमारा काम चला। जो दूसरे आपके सितारे नए उसका काम चल रहा है। माशाल्लाह, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से।